नमस्कार सभी को। मैं निशी कुमारी महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। आज मैं विज्ञान को कैसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा जा सकता है, कुछ मॉडल जो मैंने स्वयं बनाए हैं घर में पड़े बेकार और कबाड़ से, बेकार पदार्थों से, बेकार मटेरियल से, उसके द्वारा इसे रुचिकर बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए विज्ञान को रुचिकर कैसे बनाएं देखते हैं विभिन्न मॉडल के माध्यम से। मैंने ये एक मॉडल 10th के क्लास के लिए बनाया है। मेरा प्रयास है कि एक ही मॉडल में 10th से जुड़े हुए बायो के जितने भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन हैं वो आ जाएं और वो एक बार ग्लोब की तरह वो जब घुमा कर एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे चाहे जब भी बैठे बैठे घुमाएं तो उन्हें ये सारे डायग्राम दिमाग में आ जाए, उनका पोजीशन सब कुछ। तो ये मॉडल कैसे 3D मॉडल उनके विभिन्न कई तरह के सवालों के जवाब सॉल्व करेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मैंने कुछ और भी मॉडल बनाया है। ये मॉडल बनाया है, जैसे ये मॉडल मैंने बनाया है जो नाइट्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये भी आप देखिए बेकार, मैंने तो इसे बाहर से रैप भी नहीं किया है। तो ऐसे कई डब्बे अभी हम लोग जब ई-कॉमर्स के द्वारा अपना सामान मंगाते हैं तो छोटे बड़े कई तरह के डब्बे हमारे पास पैकिंग के दरमियान आते हैं। तो हम आप ऐसे कई डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ और मॉडल बनाई हूँ। ये मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल का चित्र बनाया है। तो ऐसा 3D मॉडल बना करके मैं कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पढ़ाई कैसे इसके कारण रुचिकर होगा, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हम समझते हैं कि आप बच्चे इससे बेहतर अपने घर में पड़े बेकार सामानों से बना सकते हैं। तो आप भी बनाएं और आसपास को भी जागृत करें ताकि एक बेहतर कल आपका बन सके, जिसके कारण अभी आप नहीं बना पा रहे हैं और बच्चे पढ़ने में थोड़ी से रुचिकर ना होने से वो पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। ऐसा प्रतिदिन हम आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि बोर हो के बच्चे पढ़ना। देखिए मैंने ये मॉडल बनाने में ये कूट का डब्बा आपको साफ दिख रहा होगा, चौकोर जो है। इस महामारी में और लॉकडाउन में मुझे तो नहीं मिला तो मैं पेपर कैलेंडर को रैप की हूँ और A4 शीट का इस्तेमाल की हूँ। बेस के रूप में मैं ली हूँ ऐसे ही डब्बे का, जिसे कवर करके बनाया और एक स्टैंड के तौर पर इस पर डाला है, जिसके कारण ये मूवेबल है, घूम सकता है आसानी से। अब देखिए इसमें डायग्राम मैंने सबसे पहले 10th में बायो में जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है। जैव प्रक्रम यानी जीवों में होने वाली सामान्य रासायनिक प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। ये जैव प्रक्रम जीवों में दो पार्ट में विभक्त होता है, जैव प्रक्रम 1 और जैव प्रक्रम 2। जैव प्रक्रम में वैसे सारे जैव प्रक्रम आते हैं जो शरीर को, किसी भी जीव को जीवित रखने में मदद करता है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। जैव प्रक्रम 2 में वैसी जैव प्रक्रिया आती है जो जीवित रहने के लिए तो आवश्यक नहीं है, पर शरीर, कोई भी जीव शरीर सही तरीके से काम करे और उसकी संतति कायम रहे, उसके लिए जैव प्रक्रम 2 में उसे अलग रखा गया है, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब सबसे पहले हम पोषण की चर्चा करते हैं और पोषण से जुड़े हुए डायग्राम की। तो इसमें आता भी है 5 नंबर में कि मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाएं, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है अक्सर। तो इसमें मैंने मानव पाचन तंत्र बनाया है, उसके विभिन्न भागों को लेबल किया है। डायग्राम जब भी हम ड्रॉ करते हैं और उसे लेबल करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है कि हर अंग का पोजीशन भी हमें पता चलता है। तो अगर और उसके जैसे मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखें, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो डायग्राम बनाने के दरमियान ये सारी 10 अंग हैं, 5 अंग हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो मेन अंग हैं वो आपको याद रह ही जाते हैं। किसी का के पोजीशन से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में तो ये डायग्राम के थ्रू आपका वो भी सॉल्व होता है। सिर्फ 5 नंबर का ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, 1 नंबर और 2 नंबर के भी क्वेश्चन
आपके सॉल्व होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप डायग्राम बना रहे हैं, आपके कई तरह के इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। अब चलते हैं उसी तरह से मैंने श्वसन तंत्र का, मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाया है। तो मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखे 2 नंबर में। ये सिंपल सा स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है, तो आप विभिन्न अंगों के नाम आसानी से लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग में। तो आप आरासाम की कुपिका कोश के एयर साक्स में, एल्वियोलाई में होता है, तो आप बता सकते हैं इसे। तो बनाने में आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर 1-2 बार बनाते हैं और अगर बना करके दूसरे को भी एक्सप्लेन करते तो आपको ये सारे नाम खुद ब खुद याद आ जाते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइंस सिर्फ रटने का नाम नहीं है, समझने का काम है कि समझिए और दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या है, इसे भी ज़रूर देखें। यहाँ मैंने अभी खाली स्थान छोड़ा है कि एक डायग्राम अलग से बना करके यहाँ मैं पोस्ट करूँगी। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है नेफ्रॉन और न्यूरॉन का। नेफ्रॉन और न्यूरॉन का डायग्राम तो हमको लगता है करीब करीब हर साल दोनों में से कोई ना कोई का आता ही आता है, और बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं दोनों का नाम, क्योंकि एन से ही शुरू है, तो नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन और न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन का डायग्राम बनता है। तो प्लीज़ बच्चों आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जहाँ नेफ्रॉन वेस्ट मटेरियल के फिल्ट्रेशन का काम करता है, वहीं नेफ्रॉन मैसेज पहुंचाने का काम करता है। दोनों दो, ये तंत्रिका तंत्र का भाग है और ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ये किडनी की छोटी इकाई है और ये तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई है। तो कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये सब बातें याद रहती हैं, क्योंकि आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसीलिए ये दिक्कत होती है और एग्ज़ाम में कभी कभी आप गलती कर बैठते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, और यही वजह है कि मैं इन दोनों को साथ लेकर चली हूँ कि ताकि बच्चों के कन्फ्यूज़न दूर हो। इसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अक्सर ये 2 नंबर 5 नंबर का भी और कभी 2 नंबर में पार्ट्स ऑफ फ्लावर लिखने के लिए आते हैं। 5 नंबर में पूरा डायग्राम के साथ लेबलिंग के साथ रहता है, और पार्ट्स ऑफ फ्लावर अगर रहता है तो 2 नंबर में भी रहता है। कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है, कौन सा आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो डायग्राम से ये सारे पार्ट आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो ये एक डायग्राम से मैं बताने का, और ये भी रहता है 2 नंबर में सीधा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रहता है, और एक्सप्लेन करके 5 नंबर में भी ये रहता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आता है। तो यहाँ मैं आपको पता होगा कि ह्यूमन बीइंग में 24 पेयर तो एक पेयर मेल क्रोमोजोम, मेल में क्रोमोजोम X और Y रहता है, और फीमेल में दोनों X ही क्रोमोजोम होते हैं। तो जब ये मियोसिस के द्वारा स्प्लिट होते हैं, गामेट बनाते हैं, तो एक गामेट में X क्रोमोजोम जाएगा, X में Y, और महिला में तो दोनों X ही क्रोमोजोम है। तो जब ये जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी भावी जो बच्चा कैसा जन्म होगा, इससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इससे अगर दोनों X से ये X मिलेगा तो गर्ल चाइल्ड का जन्म होगा, और Y अगर दोनों X से मिलेगा तो फीमेल चाइल्ड का जन्म मेल चाइल्ड का जन्म होगा। यानी प्रकृति में 50-50 चांसेस है मेल और फीमेल चाइल्ड का। और हम अगर किसी भी नेचर में किसी भी जगह की आबादी को हम उठा के देख लें कि जब तक कि उसे डिस्टर्ब ना किया गया हो, फीमेल चाइल्ड को जन्म के समय ख़त्म ना किया गया हो, तो करीब करीब वो सामान्य रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं, तो नहीं डिस्टर्ब रहने पर कोई भी आबादी आप उठा करके देख ले, दोनों की आबादी बराबर होती है। तो इस तरीके से ये मानव में लिंग निर्धारण का ये डायग्राम है। और यहाँ भी एक डायग्राम बनाया जा सकता है, तो कह सकते हैं कि डायग्राम का पूरा फुल पैकेज है, जो ग्लोब की तरह आसानी से आप अपने टेबल पे या अपने स्टडी प्लेस पे कहीं भी रख सकते हैं। और जब इच्छा पढ़ते पढ़ते हो तो जैसे ग्लोब को आप घुमाते हैं और पोजीशन देखते हैं, आप इस डायग्राम को एक बार बनाएंगे और बार बार देखते रहने से आपको उसके सारी लेबलिंग याद रहेंगे, और आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आ ही जाएंगे, और कई 1 नंबर और 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ गए। कह सकते हैं कि एक छोटा सा ये 3D मॉडल आपको पास मार्क्स दिलवाने के लिए काफ़ी है।
अब आते हैं, ये मैंने जैसा कि बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम है। सोडियम का मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है जिसकी परमाणु संख्या 11 है। और यहाँ सोडियम के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी भी लिखी है कि इसका ग्रुप कौन सा है। सिंबल से जुड़ा हुआ भी एक नंबर का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी उसके एटॉमिक नंबर पूछे जाते हैं, एटॉमिक मास पूछे जाते हैं किसी भी एलिमेंट के। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं। कंबाइंड में 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो आप ऐसे अगर तैयार करेंगे, और तीनों को मैंने इसीलिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा में रहते हैं, अलग अलग कक्षाओं में रहते हैं, मैंने उन्हें ऑरेंज से बनाया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 2 अलग कलर से, कौन किस कलर का, इसे यहाँ दर्शाया भी कि इलेक्ट्रॉन ऑरेंज कलर का, प्रोटॉन येलो कलर का, न्यूट्रॉन ग्रीन कलर का है। तो एक छोटे से डब्बे से, जिसे, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो बनाया है उसका रख रखाव भी आसानी है। अब जब मान लीजिए क्लासरूम में ही मैं ले जाऊंगी इसे पढ़ाने के लिए, तो पढ़ा दूंगी, तो इसे को रखने में भी मुझे सुविधा, आराम से बंद करके अलमीरा में या बाहर टेबल जो लैब में होता है वहाँ मैं इसे आसानी से रख भी सकती हूँ, जो बिना खर्चे के काफ़ी दिन हमारे लैब में चल सकता है। और बच्चों, आप इससे बेहतर भी बना सकते हैं। अब आते हैं एक अन्य मॉडल की ओर चलते हैं। ये कोशिका का डायग्राम बनाया है मैंने, जंतु कोशिका का, और ये पादप कोशिका का। आप इसे बेहतर भी बना सकते, मैं तो सिर्फ स्केच पेन का सहारा लेकर इसे बनाई हूँ। आप विभिन्न कलर के धागे या ऊन के लेकर के और बड़ा मॉडल अगर बनाते हैं तो उसको चिपका करके भी विभिन्न कलर का अलग अलग बनाइएगा, तो और इम्प्रेसिव हो सकता है। इसे और कई तरीके कैसे बनाएंगे, और कई तरीके से, ये आप स्वयं भी दे सकते हैं। बहुतों के पास स्मार्टफोन है, ढूंढ करके आप और कोई तरीका भी नया ईजाद कर सकते हैं। आप खुद से सोच करके, इंस्पायर अवार्ड में तो आप लोग ऐसे कई इनोवेशन करते ही हैं। अपने विद्यालय के लिए ऐसे नए नए मॉडल का भी इनोवेशन कीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई और घर में तो अच्छी हो ही, आपके विद्यालय में भी अच्छी हो। इसीलिए मैंने अपने विद्यालय में मॉडल या चार्ट पेपर नहीं मंगवाया, सिर्फ मैं अपरेटस वगैरह मंगवाई, केमिकल मंगवाई, ताकि मुझे लगा कि मैं और मेरे बच्चे मिलकर के उससे बेहतर मॉडल बना लेंगे या ढंग का कुछ बना ही लेंगे। तो मैंने मॉडल नहीं मंगवाया है। एक छोटा सा प्रयास है कि अलग अलग मॉडल, ये तो शुरुआत है, और बच्चों को ऐसे कई, अगर विद्यालय खुलते हैं तो ऐसे कई मॉडल में मेरे आइडिया के बाद मेरे बच्चे, हो सकता है मेरे बच्चे ही क्यों, बिहार के और सारे विद्यालयों के बच्चे इससे और बेहतर बना सकते हैं। कि इन मॉडल के बीच में उनकी क्रिएटिविटी कई गुना, क्योंकि मैं तो उम्र के उस पड़ाव में जहाँ क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है, पर बच्चे तो क्रिएटिव होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी भरी पड़ी रहती है, जो उनकी शैतानियों में दिखता भी है। तो आप ऐसे विज्ञान को रुचिकर बना के पढ़ें, फिर देखें पढ़ाई आपको पढ़ाई नहीं लगेगी, एक गेम लगेगा, एक खेल लगेगा। धन्यवाद।